हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली आईआईटी एग्जाम 2024 क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फॉर एन बिलोंग्स टू एन, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस एंड द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस इज ए एन इक्वल्स टू 1 बाई एन रेज टू द पावर एन माइनस 1 summation over k equals to 0 to n factorial divisible by k factorial n minus k factorial into n to the power k by k plus 1, and beta is equals to limit n tending to infinity a of n, then the value of log of beta equals rounded up to 2 decimal places। तो बेसिकली हमें एक सीक्वेंस गिवन है, तो हमें बोला है इस सीक्वेंस का लिमिट बीटा है, तो हमें लॉग ऑफ बीटा को फाइंड करना है और आफ्टर फाइंडिंग लॉग ऑफ बीटा उस जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को 2 डेसिमल तक राउंड अप करना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो जो टर्म है ना n फैक्टोरियल डिविजिबल बाई k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k फैक्टोरियल, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली सिंपली एन सी के है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में इस टर्म को एन सी के में रिप्लेस कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इधर ए एन सीक्वेंस है, अब एन फैक्टोरियल बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन सी के। देन आवर सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन टू द पावर एन माइनस 1 के गोइंग फ्रॉम 0 टू एन सी के इंटू एन टू द पावर के बाई के प्लस 1। अब देखिए इस सीक्वेंस का लिमिट निकालना बहुत ही कठिन काम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सामेसन है इस सामेसन को ओपन करते हैं। अगर सामेसन को ओपन करेंगे तो हमारा टर्म आएगा 1 बाई, ये टर्म एज इट रह जाएगा। और इधर अगर हम सामेसन को ओपन करेंगे तो एन सी जीरो एन टू दी पावर 0 बाई 1, एन सी 1 एन बाई 2, एन सी 2 एन स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन एन सी एन टू दी पावर एन बाई एन प्लस 1। अब देखिए एन सी जीरो का वैल्यू भी 1 है और एन टू दी पावर जीरो का वैल्यू भी 1 है, तो डायरेक्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस टर्म को 1। सो हमारा अल्टीमेटली जो सीक्वेंस बन जाएगा 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन माइनस 1, 1 प्लस एन सी 1 इंटू एन बाई 2 प्लस एन सी 2 इंटू एन स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 सो ऑन एन सी एन बाई एन टू दी पावर एन बाई एन प्लस 1। अब देखिए ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हम सिंपली दोनों पार्ट में लिख सकते हैं एन बाई एन टू दी पावर एन माइनस 1। और अब हम क्या करेंगे, ये जो एन है इस एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेट सीक्वेंस बन जाएगा 1 बाई एन टू दी पावर एन इंटू एन प्लस एन सी 1 एन स्क्वायर बाई 2, एन सी 2 एन स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 सो ऑन एन सी एन टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब लोग सोच रहे हैं हमें ये सब करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा ये अंदर का जो टर्म है इस टर्म को 1 बाई एक्स प्लस एन टू दी पावर एन इस बायनोमियल एक्सपांशन के साथ इक्वल करना, यही है हमारा मेन मोटिव। अब देखिए अगर आप इन दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे ना, तो अब देखिएंगे तो इधर एक सिर्फ एक्स्ट्रा एन मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है, इधर सिर्फ एक एन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है। तो अगर आप इधर भी आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमारा जो अल्टीमेट टर्म बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और इसका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सिमिलरली एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। आप क्या करेंगे, आप ये टर्म को अगर देखेंगे ना, ये टर्म एज इट इज इसका ही फोटोकॉपी है, सिर्फ एक्स के प्लेस में एन सब्सटीट्यूट है। तो हमारा ये टर्म का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एन रेज टू दी पावर एन प्लस 1 डिविजिबल बाई एन प्लस 1। तो अल्टीमेट सीक्वेंस बन जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन टू दी पावर एन 1 प्लस एन रेज टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम इस एन को कॉमन लेके बाहर निकल के आएंगे, तो बाहर निकलने से बाद हमारा टर्म हो जाएगा एन टू दी पावर एन प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन प्लस 1, और ये टर्म को भी हम बाहर लेके आएंगे तो एन टू दी पावर एन प्लस 1 डिविजिबल बाई एन टू दी पावर एन, और यहाँ से भी हम एन को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन। आप इस एन को भी बाहर लेके एन प्लस 1 कर देंगे, तो अल्टीमेटली हो जाएगा एन टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन टू दी पावर एन प्लस 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से भी ये टर्म से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेट हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन। सो अल्टीमेटली हमारा जो सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू दी पावर एन। आप दोनों साइड में लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका लिमिट क्या होता है, ये सिंपली ई हो जाता है। अब
बीटा हमें मिल गया, बीटा इज इक्वल्स टू ई, सो लॉग ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो अल्टीमेटली लॉग ऑफ बीटा का वैल्यू 1 है। सो अब हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे जो वैल्यू इज 1, और क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने को बोला है तो जरूर आप 1.00 करना, क्योंकि आईआईटी वालों ने अगर 1.00 नहीं करेंगे आप तो कंप्यूटर क्वेश्चन को चेक करते हैं तो हो सकता है 1 लिखने से आपका आंसर गलत हो जाए। तो भूल करके भी ये मत करना, जब भी 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने को बोला है और आपका वैल्यू इंटीजर में आए तो जरूर 0.00 आफ्टर इंटीजर पुट करना। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।